Hello everyone, today we will discuss about new chapter forces on charge particle in electric and magnetic field. तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E सेट अप बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स. तो देखो बच्चों हमारे पास क्या है, टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स. तो एक पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव और एक क्या होगा हमारे पास नेगेटिव. और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे चलती है हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट. लेट ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड मास M एंटर एट O with velocity V along x direction in the region of electric field. अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है हम वो कहाँ लाई कर रही है? वाई एक्सिस में. लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस में. ये मान लो यहाँ पे स्क्रीन है, ये हमारे पास पॉइंट O हो गया. ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्या है हमारे पास Q, और ये मूव किसके साथ कर रहा है? वेलोसिटी V. ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस. और ये वाली कौन सी हुई हमारे पास? वाई एक्सिस. अगर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हमारे पास जो चार्ज है वो कैसे मूव कर रहा है? अब हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को मूव करवा रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ. अगर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये चार्ज कैसे मूव करेगा? मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन में. और ये हमारे पास क्या थी? स्क्रीन. और स्क्रीन को हिट करेगा कोई भी पॉइंट. मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मान लो ये कोई बी पॉइंट है, तो कहाँ पे हिट करेगा? वो बी पॉइंट पे. अब हम क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं भी, हम चार्ज पार्टिकल को किस रीजन में से पास करवा रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से. तब क्या होगा वो हमने देखना है. तो हमने यही किया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड मास M. मास क्या होगा? M एंटर एट O विद वेलोसिटी V अलोंग x डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास कौन से रीजन में है? y एक्सिस में. ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो हमारे पास, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पे क्या होगा? फोर्स एक्ट करेगा. जो हमने फर्स्ट बी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी हुई है. तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो फोर्स कितनी लगेगी हमारे पास? फॉर्मूला क्या होता था? E इक्वल टू F बाई Q. तो अगर मैं यहाँ से F फाइंड आउट करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? QE. क्या आ जाएगा हमारे पास? QE. तो इससे हमें पता चला जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो किसके अलोंग होगी? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E. कैसे होगी हमारे पास? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E. एंड हंस द चार्ज पार्टिकल इज डिफेक्टेड. जो डिफ्लेक्टेड होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अकॉर्डिंग. अब वो कैसे डिफ्लेक्ट होगा तो वो हम देखेंगे यहाँ पे भी. यहाँ पे वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? तो वो ऐसे पाथ फॉलो करेगा. देखो ऐसे जाके फिर वो कैसे हो जाएगा जैसे पहले था स्ट्रेट लाइन में. और वो हिट किधर करेगा? मान लो हमने पॉइंट क्या मान लिया? P. हिट द स्क्रीन एट पॉइंट P. और यहाँ से लेके यहाँ तक वो कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा. वो हम मान लेते हैं y. कितना करेगा? y. यानी कि ये जो पाथ होगा वो कौन सा होगा? पैराबोलिक. इसी को हमने फाइंड आउट करना है. हमारे पास ऐसी इक्वेशन बनेगी और वो कौन से किस में आएगी? पैराबोला में. तो वो देखो अब हमारे पास फोर्स आ गई तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड
इन द चार्ज पार्टिकल। वो कैसे आएगा? फोर्स, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन, क्यू ई। तो यहाँ से हम ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू ई बाय एम। इसका मीन्स चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। और वो जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा वो किसकी डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैग्नीट्यूड में इसको लिखते हैं तो हमारे पास ए किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू ई बाय एम। क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू ई बाय एम। फिर क्या होगा हमारे पास, जैसे अब एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रहा है चार्ज पार्टिकल, किस में एक्सेलरेट करेगा और किसकी डायरेक्शन में करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ई। लेकिन यहाँ पे जब पहली कंडीशन थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, तो उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वी के साथ। इसका मीन्स अगर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, अगर वी कांस्टेंट होगी तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या थी, जीरो, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, ए क्या होता है, डी वी बाई डी टी, यही कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब वेलोसिटी तो कोई चेंज नहीं है, पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी वी, फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी उसकी वी, क्योंकि अगर जब हम किसकी बात कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा था तब, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो वी कांस्टेंट होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, वी माइनस वी करेंगे तो वो जीरो ही होगा, तो एक्सेलरेशन क्या थी, जीरो। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आई तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या आई हमारे पास, उसमें क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर क्या होगा, एज सून एज, जैसी वो इस रीजन से बाहर आएगा, मान लो ये लेंथ मेरे पास कितनी है, x, इस रीजन से बाहर आता है, द एज सून एज द चार्ज पार्टिकल लीव द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से वो एक्सेलरेट करके, अब ये रीजन तो यहीं तक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ जाएगा। तो वो ट्रैवल कैसे कर रहा था स्टार्टिंग में, स्ट्रेट लाइन में, तो वो वैसे उसी मोशन में जाएगा, तो वो कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। तो इट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड हिट द स्क्रीन एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। अब हमने मान लिया, लेट T बी द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लेंथ x। ये देखो, ये मैंने लेंथ क्या मानी थी, x। तो इसमें जब चार्ज पार्टिकल इस लेंथ यानी कि रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जब चार्ज पार्टिकल इस रीजन को क्रॉस कर रहा है, पार कर रहा है, तो उसको वो टाइम कितना हम मान के चल रहे हैं, अभी कितना लग रहा है, t, कितना लग रहा है, t। और लेट हम क्या कर रहे हैं, y बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन, यानी कि डेट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने अभी ये भी चीज़ मानी, जो ये y है, ये उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसने, चार्ज पार्टिकल ने, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो हम क्या बात करेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा। किसको अप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। पहले हम कहाँ पे लगाएंगे, हॉरिजेंटल के लिए, हॉरिजेंटल मोशन के लिए, फिर हम क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन के लिए। पहले हम बात करते हैं फॉर हॉरिजेंटल मोशन। हॉरिजेंटल मोशन का मीन्स यानी कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि वो कंडीशन कौन सी होगी, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, वाई एक्सिस में। तो हम बात कर रहे हैं हॉरिजेंटल में, तो उस कंडीशन में एस किसके इक्वल है, देखो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन की बात हो रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास, अब ये एक्स एक्सिस ये है हमारे पास, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, एक्स, तो कितना होगा हमारे पास, एक्स। और इनिशियली वेलोसिटी क्या है हमारे पास, v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, v, और वो कांस्टेंट थी, जिसके कारण हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आया था, जीरो। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए भी किसके अलोंग कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, किसकी बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की। तो एस एक्स, यहाँ पे यू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बनती है, एस एक्स
यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास देखो टाइम आ जाएगा, एस एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स, यू एक्स क्या है हमारे पास, वी टी की जगह, क्योंकि यहाँ से हम क्या लेके चल रहे थे भी, वो कितना टाइम ले रहा है उसको, टी टाइम लेके चल रहा था, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू क्रॉस द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लेंथ एक्स। इस लेंथ को, जो ये लेंथ एक्स है, इसको क्रॉस करने में चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लगा था, टी, कितना लगा था, टी। यहाँ पे टी प्लस हाफ ए एक्स क्या है, 0 इंटू में टी स्केयर, ये तो 0 हो जाएगा, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वी टी। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टाइम टी, टी क्या आ जाएगा, एक्स बाई वी। इतना क्लियर हो गया, ये इक्वेशन हम क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब बात करेंगे फॉर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन का मीन्स दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, इसकी बात चलेगी हमारे पास वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस में हमारे पास क्या था, एस वाई माना जाएगा, वो कितना है मेरे पास, वाई, वाई कैसे है, देखो ये रहा वाई, इतना डिस्टेंस कवर किया अलोंग वाई एक्सिस, तो एस वाई क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई के इक्वल आ जाएगा। यू वाई क्या होगा हमारे पास, अब स्टार्टिंग में हमें पता है जो पार्टिकल था वो कैसे मूव कर रहा था, अलोंग एक्स एक्सिस, किस वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ। इसका मीन्स वाई एक्सिस में तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या होगी, 0, वो क्या होगी हमारे पास 0। इतना क्लियर हो गया। फिर इसमें हम वही इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्केयर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस वाई वाई आ जाएगा, यू वाई क्या है 0 इंटू में टी प्लस हाफ ए वाई की जगह हम एक्सेलरेशन कितनी लेके चल रहे थे, ए मान के चल रहे थे, तो ए वाई की जगह क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा था हमारे पास चार्ज पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, तो ये मेरे पास आ गया ए। टी की जगह क्या आ गया मेरे पास, टी, टाइम कितना था, ये रहा हमारे पास, टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स बाई वी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुट कर देंगे वैल्यू, एक्स स्केयर बाई वी स्केयर। तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, हाफ ए की वैल्यू भी पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्यू ई बाई एम, कितनी है हमारे पास, क्यू ई बाई एम। तो क्यू ई बाई एम एक्स स्केयर डिवाइड में क्या आ गया मेरे पास, वी स्केयर। अब देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट है बच्चों, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है वो भी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि एक्स ही हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। तो एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या लिख सकता हूँ, सॉरी वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्केयर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर इस कांस्टेंट को मैं के मान लूँ तो वाई इक्वल टू मेरे पास क्या बनेगा, के एक्स स्केयर, और वेयर के किसके इक्वल बना मेरे पास, के इक्वल टू हाफ क्यू ई डिवाइड में एम वी स्केयर। तो कांस्टेंट अगर इसको हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो प्रोपोर्शनल का साइन आएगा तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, एक्स स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की। किसकी होती है हमारे पास, पैराबोला। तो इससे हमें क्या पता चला, जो चार्ज पार्टिकल है मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो ए पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ फॉलो करेगा, फॉलो ए पैराबोलिक पाथ। लेकिन बच्चों ये भी ध्यान रखना, अब स्टूडेंट के माइंड में आएगा भी सर यहाँ ये वाला जो पाथ है और ये वाला पाथ है, ये टाइम सेम कैसे हो गए। देखने में तो हमें लगा भी ये वाला पाथ इजी है और ये वाले पाथ में टाइम तो हम दोनों इक्वल लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर रहा अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस में वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी इसका भी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, हम सिंपल मानते हैं मुझे इस ए पॉइंट पे पहुंचना है, एक मेरे पास क्या स्ट्रेट पाथ है और एक मैं कैसे चल रहा हूँ, मान लो ऐसे घूम के आ रहा हूँ। तो हम अगर मुझे सेम टाइम पे पहुंचना है, यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे जितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 2 सेकंड लगे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इस पास से आता हूँ किधर, ए पॉइंट पे, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना।
भी ये जो टाइम होगा वो क्या लगा, जितना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन में लग रहा था टी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या लगेगा, टी ही लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।